Hello everyone. Hello everyone. Welcome to the ConCA. आज है हम लोगों का डे 36 और हम लोग बात करने जा रहे हैं नेस्ले इंडिया स्टॉक के बारे में। ठीक है। ये हम लोग सीरीज चला रहे हैं डे 36 ऑफ निफ्टी 500। ठीक है, जितना भी है उसका ये सीरीज है, तो टोटल 500 आपको स्टॉक्स का एनालिसिस ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे मिलेगा। हम्म, तो 36 का हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसने ऑल टाइम हाई पे क्या कैसा इसने परफॉर्म किया है। करेक्ट ना? चलिए, तो इसको मैं पहले मंथली टाइम फ्रेम पे चेंज कर लेता हूँ। तो मंथली टाइम फ्रेम पे ही हम लोग नेस्ले इंडिया का हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे क्या कैसा है। तो नेस्ले इंडिया आपको पता ही है, ये बहुत मतलब फेमस प्रोडक्ट ये बनाती है। ठीक है, एक बार अगर मैं दिखा दूँ आपको तो सही रहेगा। ढूंढता हूँ नेस्ले प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे दिख जाएगा जितना भी प्रोडक्ट हैं। इमेज में जाता हूँ और देखते हैं। थोड़ा सा मतलब ये कराना चाहता हूँ कि आपको दिखाना चाहता हूँ कि नेस्ले प्रोडक्ट्स मतलब काफ़ी ज़्यादा जो आप लोग यूज भी करते होंगे उन सबको। तो ये सब नेस्ले के ही हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सॉस है, मैगी है ना ये। ठीक है, कॉफ़ी है, सब कुछ है। तो ये सारे नेस्ले के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, करेक्ट ना? तो ये सब नेस्ले के प्रोडक्ट्स है और हम लोग इसी के स्टॉक का यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑल टाइम हाई, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ऑल टाइम हाई को क्रॉस जब करेगा तब हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, लेकिन उसके ऊपर क्लोज भी होना चाहिए मंथली टाइम फ्रेम पे। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये रिजेक्शन कैंडल स्टिक यहाँ पे बना हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। क्यों बाय नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे इसने इसके ऊपर क्लोज नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पे दो राय यहाँ पे बन जाती है कि अच्छा ठीक है, क्लोज तो नहीं किया है बट उसके ऊपर जो है ये क्या किया है इसने हाई, मतलब एक और हाई बना दिया। तो इसमें इस टाइम पे क्या करें? देखिए, दो ऑप्शन है अपने पास कि तो हम लोग इसी को प्रीवियस वाले को ही हम लोग ऑल टाइम हाई माने, या फिर जो रिसेंट का इसने हाई बनाया है उसको भी मान सकते हैं। ठीक है, चॉइस इज योर्स। आप यहाँ पे डिसाइड करो। मैं अभी प्रीवियस को ही यहाँ पे हाई मानता हूँ। और अगर प्रीवियस और ऑल टाइम हाई जो रिसेंट का इसने बनाया है उसमें दोनों पे अगर सेम हो गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब दोनों के ऊपर अगर क्लोज है तो वो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कैंडल है इसका 1 सितंबर 2010, ठीक है, ये इसका क्लोज हो गया है। ऑल टाइम हाई के ऊपर इसने क्लोज कर दिया है, तो ये हमारा ट्रिगर कैंडल हो गया। और नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे बाई करेंगे? हम लोग बाई करेंगे 1 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड करते हैं। 1 अक्टूबर 2010 का हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहले से मैंने नेशनल इंडिया का बना के रखा है। अब यहाँ पे 1 अक्टूबर 2010 का यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं। 1 अक्टूबर 2010 कितना था इसका? ये है, इसका ओपन प्राइस हम लोग देखेंगे 1 अक्टूबर का 167.55। तो 167.55। फिर इसका रिटर्न परसेंटेज कितना है वो देखेंगे। सो लेटेस्ट सी रिटर्न परसेंटेज। तो दो ऑप्शन है अपने पास इसका रिटर्न परसेंटेज निकालने का। जितना ये डाउन गया था उसका परसेंटेज देख लो, तो 21% है। तो अगर 21% मिल रहा है तो ठीक है, उसे लेकर एग्जिट कर लो, या फिर आप 10 ईएमए को देखकर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अपने प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने कई बार यहाँ पे बताया। तो फिर मैं तो 10 ईएमए ही प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि अगर आप 21 परसेंटेज के चक्कर में जाएँगे तो 2-3 महीने में आपका हो चुका होगा 21%। यहाँ पे देखो 21% यहाँ पे हो चुका है, 26% का यहाँ पे दे रहा है, तो वो तो हो चुका, वो आप कर लो। या फिर 10 ईएमए का स्लोप जब तक ऊपर रहेगा और उसका क्लोजिंग 10 ईएमए के स्लोप से नीचे नहीं आएगा, तब तक यहाँ पे एग्जिट नहीं होगा। हम लोग वही यहाँ पे ट्राई करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो
इसका लो नीचे तो गया है बट क्लोज इसके नीचे नहीं है और स्लोप भी इसके नीचे नहीं है, तो हमारा ये एग्जिट पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पे भी एग्जिट पॉइंट नहीं होगा क्योंकि स्लोप ऊपर है और क्लोज इसके नीचे नहीं है। अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्लोज हुआ कि नहीं। तो पहले इसका जो स्लोप था 10 ईएमए का स्लोप है वो 222.26 और यहाँ पे 221.87, तो स्लोप तो नीचे है और क्लोज भी इसके नीचे आ गया है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। तो अगर हम लोग देखें उस हिसाब से तो हमारा कितना बन रहा है यहाँ पे 31.48% बना है 703 डेज में। तो 31.48 703 डेज में इसको करते हैं हम लोग सेव। करेक्ट। देखो, ज़रूरी नहीं कि अगर 10 ईएमए हम लोग देखेंगे तो मतलब जो जितना नीचे गया था उससे ऊपर ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये ठीक है, टाइम और कंडीशन की बात होती है कब हमको कैसा रिटर्न मिल जाए। क्लियर ना? चलिए, तो अब अगर हम लोग देखें ऑल टाइम हाई कितना बना है तो यहाँ पे ये है ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन कैंडल हो गया, तो फिर इससे एक साइकोलॉजिकल हो जाता है कि रिजेक्शन कैंडल अगर बन रहा है तो उसके ऊपर वाला हाई जो है मैं ऑल टाइम हाई मानूँगा, और अगर उसके ऊपर क्लोज़ होता है तभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो अगेन ये रिजेक्शन कैंडल दिया है, तो अगर ऑल टाइम हाई आप देखो तो यहाँ पे फिर से ये बन रहा है। ठीक है? जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। तो एक बड़ा-सा कैंडल यहाँ पे बना, ठीक है? तो ये हमारा वैलिड कैंडल ट्रिगर कैंडल हो गया एंट्री करने के लिए। तो नेक्स्ट जो बना होगा 1 सितंबर 2014 में यहाँ पे हम लोग बाय कर लेंगे, ठीक है? तो 1 सितंबर 2014 को हम लोग फिर से बाय करेंगे। फिर से बाय करेंगे और ये कितना है? 302.5 पे, 302.5 पे। रिटर्न परसेंटेज कितना है वो देख लेते हैं, प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो ये नीचे डाउन चला गया है तो हम लोग यहीं पे एग्जिट कर लेंगे। डाउन कितने पे इसने प्रॉफिट कितना था? 4.85 273 डेज में। चलिए, 4.85 274 डेज में, 4 या 5 कुछ तो था। ठीक है, हम लोग वही ले लेते हैं, 1-2 दिन का फ़र्क होगा। चलिए, अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना है? ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम लोग बाय नहीं करेंगे। और एक अगर आप देखो तो जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई बना था उसी पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है। ये एक स्ट्रैटेजी होती है, तभी सिखाऊँगा मैं आराम से तसल्ली से। तो यहाँ पे इस ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेक किया है। ये कितना था? 375.25। इसका क्लोज़ देखो कितना है? 383। तो दिस इज़ ट्रिगर कैंडल। तो 1 दिसंबर 2017 को हम लोग यहाँ पे फिर से बाय करेंगे। 1 दिसंबर 2017 फिर से बाय होगा। कितने पे बाय होगा वो देख लेते हैं। इसका ओपन प्राइस कितना है? 383। तो 383 पे हम लोगों ने यहाँ पे बाय किया। रिटर्न परसेंटेज कितना है देखते हैं। और ये तो जैकपॉट ही हो गया। यहाँ पे देखते हैं एग्जिट हो गया क्या। ये 796.17 796.40 796.32 95। तो यहाँ पे हम लोग का ये एग्जिट हो गया। ठीक है, तो एग्जिट कर लेते हैं हम लोग यहीं पे। यहीं पे एग्जिट करते हैं 107.55 1005 डेज में। ठीक है, तो 107.55 जस्ट अ सेकेंड, और 1005 डेज में इसने अपने को प्रॉफिट दिया है। अब नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना है। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना है, ये कितना है? 918.50, और इसका क्लोज कितना? 919। तो यहाँ पे ये फिर से बाई आएगा। तो 1 जनवरी 2021 में हम लोग फिर से बाई करेंगे। 1
1 जनवरी 2021 में हम लोग फिर से बाई करेंगे। कितना बाई करेंगे? ओपन प्राइस इसका आप देख लो 919.50, तो 919.50। रिटर्न परसेंटेज कितना है इसका? इसमें हमको रिटर्न नहीं मिला, हमको लॉस मिला है, तो ठीक है, लॉस ही सही। 13.33 कितनी डेज में? 31 डेज में, ठीक है। -13.33 ये लॉस, और ये 31 डेज, ठीक है, 1 महीने के अंदर ही अपने को लॉस मिल गया यहाँ पे। तो एक लॉस यहाँ पे मिला। चलो, ऑल टाइम हाई कौन सा बना अब यहाँ पे? ये वाला बना ऑल टाइम हाई। तो इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा, तो क्लोज हो गया है यहाँ पे फिर से। तो यहाँ पे हम लोग फिर से बाई करेंगे 1 सितंबर 2021 में। चलो बाई करते हैं 1 सितंबर 2021। कितना? 987.35 में, 987.35 में। रिटर्न परसेंटेज कितना बना है वो देखते हैं। सो यहाँ पे अगेन लॉस अपने को दिखा है, बुक करते हैं लॉस 6.78 124 डेज में, 78 124 डेज में, ठीक है। चलो, अब फिर से यहाँ पे ऑल टाइम हाई। देखो, अपने को घबराना नहीं है, अपना ये सिस्टम है, तो उस सिस्टम को हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है। तो ये बना यहाँ पे, यहाँ क्रॉस नहीं हो पाया, हम लोग नहीं करेंगे एंट्री। यहाँ पे क्रॉस हुआ, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हम लोग करते हैं। 1 मिनट, इसको मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ। तो 2 मई 2023 को हम लोगों ने फिर से बाई किया, 2 मई 2023 फिर से यहाँ पे बाई आया। कितने का? 1090 का, 1090, ठीक है। कितना परसेंटेज बना वो देखते हैं, बना कि लॉस हुआ देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट करते हैं। 7.96 बना 398 डेज में, 7.96 398 डेज में। ये किया हम लोगों ने सेव इसको। अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे है? यहाँ पे है। चलो, ऑल टाइम हाई यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई तक गया तो, लेकिन क्लोज नहीं हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पे रोक दिए, ठीक है। मतलब रुक गए, यहाँ पे एंट्री नहीं किए। देखो आपको कितना इसने सेव किया, अभी ये घूम ही रहा है। तो इसमें अभी ये ब्रेकआउट हुआ है, तो इसको अभी कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि अपने को पता नहीं कि एग्जिट कहाँ पे होगा, करेक्ट ना। तो अगर हम लोग समरी में देखें तो फिर इसमें टोटल ओवर द पीरियड अपने को 6 ब्रेकआउट्स मिले हैं, विन रेट 67% है। तो 6 में से 2 लॉस में है, बाकी प्रॉफिट में है। एवरेज रिटर्न 22%, क्योंकि 107 जो है एक अच्छा खासा अपने को रिटर्न दिया था, इसलिए एवरेज रिटर्न इसका इतना दिखा रहा है। एवरेज विन 38.0% है और एवरेज लॉस 10.1% है। तो अगर ऐसे आप देखो तो फिर ये स्टॉक, ठीक है, अच्छा ही परफॉर्म किया है। बाकी 2 बार इसने लगातार अपने को लॉस दिया है, इसलिए ठीक है, सिस्टम से थोड़ा भरोसा उड़ जाता है। चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।